जो लोग हमसे कहते हैं कि विधायक जी अब बाहरी भीतरी की बात करते हैं, उनसे निवेदन करेंगे बिहार में जेएमएम को एको सीट दिला के दिखा दीजिए। तो बिहार में जब विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी, उसी वक्त जेएलकेएम चीफ जयराम महतो ने कह दिया था कि बिहार में जेएमएम और आजसू पार्टी को एक भी विधानसभा सीट नहीं मिलेगी। दोनों पार्टियों के सहयोगी दल उनके चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे। जयराम महतो की यह बात सच साबित हो गई। बिहार में लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस और आरजेडी ने जेएमएम को एक सीट नहीं दिया। उधर आजसू को भी बीजेपी ने बिहार में चुनाव लड़ने के लिए सीट नहीं दी। कुछ महीने पहले एक जनसभा में जयराम महतो ने कहा था कि जो लोग कहते हैं कि हम बाहरी भीतरी की बात करते हैं, वे जान लें कि बिहार में विधानसभा चुनाव में जेएमएम और आजसू पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। एक बार फिर से सुनिए जयराम महतो ने क्या कहा था। बिहार में चुनाव हो रहा है, जो लोग हमसे कहते हैं कि विधायक जी अब बाहरी भीतरी की बात करते हैं, उनसे निवेदन करेंगे बिहार में जेएमएम को एको सीट दिला के दिखा दीजिए। तो उनसे निवेदन करेंगे एनडीए से आजसू को एको सीट दिला के दिखा दीजिए। तो और आइए झारखंड, आरजेडी से कोटे से मंत्री हैं, आरजेडी कोटे के विधायक है, जेडीयू कोटे के विधायक है, लोजपा कोटे के विधायक है। हमने बिहार को दिया, आप एक विधायक दिला दीजिए, उसके बाद कहिएगा हम बाहरी भीतरी करते हैं। अपनी की गई भविष्यवाणी के सच साबित होने पर जयराम महतो ने एक्स पर अपने उसी पुराने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि जो बात कही थी वो सच साबित हो गई। आज जेएमएम आजसू को एक सीट भी नहीं मिला। जो लोग कहते हैं कि आप बाहरी भीतरी की बात करते हैं, वे अब क्या कहेंगे? क्यों नहीं मिला विधानसभा सीट? झारखंड को सबने मिलकर लूटा है और झारखंड को लूटने में झारखंडियों का ही हाथ है। हालांकि आजसू पार्टी ने बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कोई रणनीति नहीं बनाई थी और न ही सीटों की दावेदारी की थी, लेकिन जेएमएम पूरी तैयारी में लगा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बार महागठबंधन की बैठकों और रैलियों में गए थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जिस तरह झारखंड में जेएमएम ने महागठबंधन धर्म को निभाते हुए 2019 से लेकर अब तक आरजेडी और कांग्रेस को कम सीटों के बावजूद सरकार में उचित सम्मान दिया है, वैसे ही बिहार में भी जेएमएम को सम्मानजनक सीटें मिलेगी। लेकिन सीटें देना तो छोड़िए, राहुल और तेजस्वी तो सीटें बंटने के डर से शुरू से ही जेएमएम से किनारा करना शुरू कर दिया था। सीट बंटवारे के समय भी मंत्री सुदीप सोनू और विनोद पांडे ने बिहार पहुंचकर तेजस्वी को महागठबंधन धर्म की याद दिलाई। इसके बावजूद सीटें नहीं मिली। फिर गुस्से में जेएमएम ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन बाद में चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।